हमारे दोनों फ़्लॉपियन ट्यूब बिल्कुल ही ब्लॉक है। हमें कैसे प्रेगनेंसी होगी? हमारा फ़्लॉपियन ट्यूब कैसे खुलेगा? हम क्या करें जिससे कि हमारा फ़्लॉपियन ट्यूब खुल जाए और हमें प्रेगनेंसी हो जाए? फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा डीएम आ रहा है कि मैडम मेरा फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, हमें प्रेगनेंसी कैसे होगी? या तो हमें आईवीएफ या आईयूआई कराना पड़ेगा या फिर हमें जो मेरा फ़्लॉपियन ट्यूब है उसके लिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हमें ऑपरेट कराना पड़ेगा। लाइकोस्कोपी कराना पड़ेगा जिससे कि हमारा फ़्लॉपियन ट्यूब खुल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर सारी ये सारी चीज़ बताते हैं। बट आज मैं जो आपको टिप्स बता रही हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल एटलीस्ट 3 महीने आपको करना चाहिए। वैसे तो आप 6 महीना करके देखो, बट बहुत सारे महिलाओं को तो 1 महीने में ही रिज़ल्ट मिल जाता है। बट अगर आपको 1 महीने में रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो लगातार आप 3 महीने इन टिप्सों का इस्तेमाल करो। कहीं न कहीं आपका जो फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक है, वो बिल्कुल खुल जाएगा और आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो ये तो सही बात है कि जब फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगा तो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी, नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं होगी। आईवीएफ और आईयूआई कराओगे तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए, बट नेचुरली प्रेगनेंसी आपको नहीं होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको आपको फर्टिलिटी मसाज करने हैं। फर्टिलिटी मसाज फ्रेंड्स कैस्ट्रॉल ऑयल से करने चाहिए, यानी कि अरंडी के तेल। और इस ऑयल में आपको कोई भी और भी दूसरा ऑयल नहीं मिलाना चाहिए, या फिर आपको दूसरा जो है तेल से या फिर दूसरा ऑयल से बिल्कुल भी अपना मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज बना होता है वही चीज उसमें काम करता है। तो अगर आपका भी दोनों फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक है या एक भी फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक है, या फिर आपका फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं भी है और आप गर्भधारण करना चाहते हो और आपका कोई जो है दिक्कत परेशानी नहीं है, तो भी आप इन होम रेमेडियो का इस्तेमाल करोगे तो कहीं न कहीं आपको भी ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि जब फर्टिलिटी मसाज करोगे तो आपको ये कब करने हैं, कैसे करने हैं, और फर्टिलिटी मसाज के साथ-साथ कुछ और भी प्रिकॉशन आपको रखने हैं जो कि मैं जो ये बताने के बाद आगे बताऊँगी, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कैस्टर ऑयल आपने ले लिया, अब लेने के बाद आपको क्या करने हैं, आप जब सुबह-सुबह उठते हो, सुबह-सुबह जब उठते हो, तो उठने के बाद आपको क्या करने हैं, सबसे पहले प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम कर लो, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो भी आपको करने हैं कर लो। अपने लिए कम से कम सुबह में 1 से डेढ़ घंटे, 2 घंटे अपने लिए आपको निकालने हैं। तो उसके लिए जो आपके घर की दिनचर्या है उससे 1 से 2 घंटे पहले आपको उठने पड़ेंगे, तो ही ये आप काम कर पाओगे। तो सबसे पहले आप प्राणायाम वगैरह कर लो, प्राणायाम आपका हो गया, हर काम हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करने हैं कि आपको कैस्टर ऑयल लेने हैं और उनको उसको हल्का-सा गुनगुना कर लेना है, बिल्कुल माइल्ड सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जो कि आपका हाथ है ना, उस उँगली है ना, उसमें जब डिप करो तो उँगली जो है जले नहीं, इतना आपको गरम कर लेना है। क्या करने हैं कि अब इसको मसाज करने हैं, ओके? अब सपोज़ दिस कि ये आपका बॉडी है, ओके? ये बॉडी है और बॉडी आपका ये सेंटर पेट का है, स्टमक ये सेंटर है। तो जो नाभि का आस-पास का एरिया है, वहाँ पे 2-3 ड्रॉप जो है आप ऑयल को डाल दो, और डालने के बाद आपको क्या करने हैं कि ऐसे सर्कुलेशन मोशन में आपको ऐसे मसाज करनी है और बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है। आप खुद तो नहीं कर सकते हो, किसी और से करा सकते हो, कोई जो है परेशानी नहीं है। और जब आप खुद कर सकते हो तो खुद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलेशन मोशन में आपको ऐसे-ऐसे घड़ी की जो एंटी क्लॉक घड़ी घूमती है सुई ना, उसी की सुई के जैसे आपको हल्के-हल्के हाथों से मसाज करने हैं। अब जब आप ऐसे-ऐसे मसाज कर रहे हो, तो इस मसाज को आपको ऐसे नहीं घुमाने हैं, आपको ऐसे ही मसाज करते रहने हैं। ऐसे घुमा दोगे तो ये तरीका गलत हो जाएगा, ओके? तो आपको ऐसे-ऐसे बिल्कुल ही मसाज करते रहने हैं। ये मसाज कम से कम 5 से 10 मिनट एटलीस्ट आपको करो, और बिल्कुल हल्के हाथ से, पेट पे पूरा बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालने हैं। हल्के हाथ से मसाज कर लो। मसाज हो गया। अब क्या करो कि आप जो है, जो हीटिंग बैग आता है ना, हीटिंग बैग, उससे आप उसमें जो है उसको उसमें पानी भर के आप उसका प्लग लगा दोगे तो वो हल्का-सा गरम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हीटिंग बैग से अपने पेट की सिकाई करो। इतना काम आपको करने हैं। अब फ्रेंड्स क्या करने हैं कि अब हीटिंग बैग आपके पास नहीं है, तो इसके लिए क्या करो, तो हीटिंग बैग नहीं है तो आप एक बॉटल ले लो, बॉटल में हल्का-सा गुनगुना पानी डाल दो और उस गुनगुने पानी से ही अपने पेट की सिकाई करो।
या फिर आप जो है गर्म पानी में तौलिए को डाल के और उसको निचोड़ लो और उस निचोड़े हुए तौलिए को अपने पेट के ऊपर रखो। इससे भी आपका पेट का सिकाई होता है। इससे आपका फ़्लैपियन ट्यूब खुलेगा। अगर आपका जो बच्चेदानी है उसमें सूजन है, उसमें भी काम करेगा। अगर आप जो है इनफर्टिलिटी के शिकार हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसमें भी ये काम करेगा, इनफर्टिलिटी मसाज। तो इसको आप हर लोग करके देखो। जो जिसका फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक है, उसको तो प्रायोरिटी के साथ करना चाहिए। बिल्कुल ही आराम से इसको करो और हर प्रकार की महिला इसको कर सकती है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है फर्टिलिटी मसाज से। तो इस मसाज को आपको सुबह-सुबह करने हैं। अब जो फ्रेंड्स शाम के वक़्त है, शाम के वक़्त भी आप थोड़ा-सा इस अगर आपका फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आप शाम के वक़्त भी इस मसाज को करो या फिर आप कैस्टर ऑयल का पैक जो है बना के अपने पेट के ऊपर लगाओ। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो को आप चेक करिएगा, मिल जाएगा मेरे चैनल पे वीडियो। तो उस पैक को आप बना के जो है लगाओ, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उसको लगाने के बाद आप क्या करो, जैसे कि आप एक कॉटन का वो ले लो, उसमें आप जो होता है ना, जो तेल होता है, जो कैस्टर ऑयल होता है, उसको डिप करके अपने जो नाभि वाले एरिया है, वहाँ पे रखा जाता है इसको। तो ये जो है फर्टिलिटी पैकेज होता है, उसको कैस्टर ऑयल का पैकेज होता है, उसको किया जाता है या फिर आप मसाज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शाम को भी मसाज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये कब से कब तक करना है? तो ये आपको पीरियड के दूसरे-तीसरे दिन के बाद से तीसरे तीसरे दिन के बाद से आपको 8 से 10 दिनों तक इसको करने हैं। तीसरे दिन आपका ब्लीडिंग थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है या फिर आपको तीसरे दिन अगर आपका ब्लीडिंग चलता है तो चौथे या 5वें दिन से, तो 5वें दिन से तो एकदम आपको करना ही करना है। आपको कम से कम आपके ओवुलेशन के डेट तक करना है। जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाता है, तब तक इसको करना है। कम से कम 8 से 10 दिन आपको टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। तो इसको लगातार आप करते रहिए। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स जब इसको करोगे तो आपको खुद पे खुद पता चलने लगेगा कि इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद दूसरा काम करना है, सीड साइक्लिंग करने हैं। अगर आप थायराइड की पेशेंट हो तो आपको सनफ्लावर सीड्स को छोड़ के आप जो है जो पीरियड आ रहे हैं, पीरियड के 15 दिन आपको सेसमी सीड्स, आपको फ्लैक्स सीड्स और आपको पंपकिन सीड्स लेने हैं और आपको जो 15 दिन बच रहे हैं उनमें सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स लेने चाहिए, यानी कि तिल के बीज और सनफ्लावर सीड्स। अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड है या फिर नॉर्मल भी थायराइड है तो सनफ्लावर सीड्स को छोड़ के आप ये 3 सीड्स का इस्तेमाल करो या फिर चिया सीड्स सनफ्लावर सीड्स की जगह आप यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो थायराइड में परेशानी होने लगती है। तो ये सीड्स का इस्तेमाल करो। तीसरा आपको काम करना है कि आपको जो काली किशमिश होती है, जो बीज वाली किशमिश होती है ना, उसको लेने हैं। 10 से 20 बीज वाली किशमिश ले लो, रात को भिगो दो और सुबह में उस पानी को एम्प्टी स्टमक, निहार मुँह, खाली पेट उस पानी को आपको पीने हैं। ये पानी आपको पीरियड से लेके पूरे महीने पीने हैं। ये पानी से, क्योंकि जब आपका फ़्लैपियन ट्यूब बंद है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो फर्टिलिटी मसाज कर रहे हो, तो ये फ़्लैपियन ट्यूब आपका कब खुल जाए, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप जो अंडे की क्वालिटी को सही करने के लिए डाइट है, उसको आप लेते रहो इसके साथ-साथ। तो आप जो है काली किशमिश को लो, पानी को पूरा पी जाओ, किशमिश वगैरह को जो है क्लीन करके उसके बाद भिगो। उसके बाद आप जो है पानी को पी जाओ और इसके काली किशमिश के साथ-साथ आप 2 अंजीर, अंजीर को भी आपको इसमें भिगोने हैं। इसमें डालने हैं। अंजीर और काली किशमिश के पानी को भी पी जाने हैं और इसको चबा-चबा के खा लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बादाम और अखरोट अलग से आपको भिगो के लेने हैं, क्योंकि आपको ओमेगा 3 भी तो चाहिए। तो बादाम और अखरोट इसको भी आपको भिगो के खाने हैं। इसके पानी आप मत पियो, कोई जो है नहीं बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन काली किशमिश और आपको उसका अंजीर का पानी बिल्कुल ही पीना है। उसके बाद फ्रेंड्स अपने डाइट में चुकंदर अनार का सेवन करो। उसके साथ-साथ आप जो है स्ट्रेस फ्री रहो, अपने स्लीप साइकिल को सही करो, अपने हार्मोन को बैलेंस रखो, अपने हार्मोन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है आपको, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको अपने हार्मोन को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ये सारे काम आप करोगे, अपने डाइट को बैलेंस रखोगे, बाहर का तला भुना, तीखा, मिर्चीदार, शुगर की चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक, ये सारी चीज़ें, गरम मसाले वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद आपको सौंफ का पानी या फिर लौंग का पानी या फिर दालचीनी का पानी, इन तीनों में से किसी एक का पानी आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये सारे टिप्सों को जो मैंने बताया है, इसका इस्तेमाल करोगे लगातार 3 से 6 महीने,
तो आपको 110% फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएँ ये कहती हैं कि मैंने 1 महीना कोई चीज़ ट्राई किया, मुझे नहीं जो है रिज़ल्ट मिला, मैंने छोड़ दिया। ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो कम से कम 3 महीने इसका इस्तेमाल आपको करना है। 3 महीना में आपको 110% रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तब उसके बाद आप आईवीएफ या आईयूआई कराओ, बट ये सारे टिप्सों को एक बार इस्तेमाल ज़रूर करो, क्योंकि ये सारे टिप्स में आपकी मेहनत लगने वाली है और कुछ आपका नहीं लगने वाला है। तो इन टिप्सों को इस्तेमाल करो और नेचुरल प्रेगनेंसी जो है ट्राई करने का कोशिश करो। वीडियो अच्छा लगा है, और एक बात और फ्रेंड्स, कि ये सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ और ऐसा नहीं है कि जिसका फ़्लॉपियन ट्यूब ब्लॉक है वही कर सकता है। ये ए टू जेड सभी लोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।